हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन पे एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ, ये पूरा समझोगे भी और आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। जी हाँ, गारंटी। बस आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट टू एंड, लेक्चर के स्टार्ट टू एंड बने रहना पड़ेगा। आइए न्यूमेरिकल को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया ये समझते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में सबसे पहले कहा गया है एक पाइप है जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर में यूनिट्स नहीं चलेंगे, इसके लिए सब मैंने मीटर में करके रखे हैं। तो 0.6 मीटर डायमीटर का पाइप है जिससे फ्लो हो रहा है Q इज इक्वल टू 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज मेन पाइप का 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर बोलते कि यही पाइप आगे जाके बाइफर्केट हो गया, मतलब दो स्ट्रीम में डिवाइड हो गया। एक स्ट्रीम का डायमीटर था 0.4 मीटर और दूसरे का 0.3 मीटर। हालांकि ये क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में दिया है, उसको कन्वर्ट मीटर में किया है। अब ये इतना देके आगे बोल रहे हैं कि अगर दूसरे पाइप यानी 30 सेंटीमीटर वाले पाइप से जो फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे रेट ऑफ फ्लो इन 40 सेंटीमीटर पाइप निकालो। सबसे पहले तो रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या होता है ये समझ लो। द रेट ऑफ फ्लो मतलब होता है Q, और ये Q जो है पहले पाइप से कितना हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए Q1 के आगे क्वेश्चन मार्क। तो टू फाइंड में क्या आएगा, डिस्चार्ज थ्रू फर्स्ट पाइप क्वेश्चन मार्क। इतना इजी है। अब इसका सॉल्यूशन भी उतना ही इजी होगा दोस्तों। आइए समझते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। सॉल्यूशन अब एकदम सिंपल फंडा है। कहा क्या गया है कंटिन्यूटी इक्वेशन में कि जितना फ्लो आप अंदर इस पाइप के इंसर्ट करोगे, जितना फ्लो यहाँ पे दोगे उतना ही फ्लो आना चाहिए बाहर। इसका मतलब क्या हुआ, साफ साफ इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो आपने क्यू डाला है ये दोनों में अलग अलग पाइप से निकलेगा। इसका मतलब Q1 प्लस Q2, अगर दोनों पाइप का डिस्चार्ज ऐड करूंगा तो इधर दिया हुआ Q निकलेगा। ये सिंपल बात है, कोई छोटा बच्चा भी मान लेगा इस चीज को। आइए अब Q मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो मैं Q ही लिखता हूं। Q मतलब होता है कि वो AV। Q मतलब क्या होता है AV, बट वही वन होगा तो A1 V1, ऐसा इतना सिंपल है। तो उसी फॉर्मेट में लिखता हूं मैं, चाहे तो कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले मैंने स्मॉल कैपिटल लिखा था पहले सम में, तो ऐसे ही लिखता हूं A2 V2। अकॉर्डिंग टू दिस दोनों जगह मैंने A2 V2 से रिप्लेस कर दिया। अभी Q का वैल्यू आपको पता है, Q कितना है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डन। A1 मतलब पहले पाइप का एरिया पाई बाय 4 इंटू D1 कितना है 0.4 इसका स्क्वायर इंटू V1 पता है क्या, वेलोसिटी एट वन पाइप नहीं पता है तो उसको एज इट इज लिखो V1, इसको ब्रैकेट डाल के रखता हूं, प्लस दूसरे ब्रैकेट में एरिया 2 मतलब सेकेंड पाइप का एरिया। कैसे निकालते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू D2 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर इंटू V2 भी हमें पता है ना, V2 की जगह V2 पुट कर देते हैं। कितना इजी बन रहा है। अब 7.5, दैट्स इट। अब इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये जो V1 है ना ये मिल जाएगा। कैसा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, देखो सबसे पहले तो ये 1.5 है ना, उससे ये इधर आके माइनस होगा, तो मैं पहले इसको इधर लाके माइनस कर देता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास कैल्सी होनी चाहिए, कैल्सी ले लेता हूं मैं। वेट अ मिनट। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.5 माइनस ये इधर जाके ब्रैकेट में करूंगा, ये माइनस होगा ना 1.5, ये इधर आके माइनस होगा। पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 7.5
डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 0.969 इज इक्वल टू, इधर बचेगा क्या, ये वाला कंटेंट, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर इंटू V1। देयरफॉर ये अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। चाहिए तो आप इसको पहले लिखो यहाँ पे कैलकुलेट करके। एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, उसको वहीं पे लिख देता हूँ। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0.125। तो ये एज इट इज रखा मैंने 969 0.125 इंटू V1। देयरफॉर V1 इज इक्वल टू, ये इधर जाके डिवाइड होगा, इतना सिंपल है। 0.969 डिवाइडेड बाय 0.125, तो V1 का आंसर मिल जाएगा 7.752 मीटर पर सेकंड। दैट्स इट, V1 मिल गया। एक बार आपको V1 मिल जाता है ना, जो आपको Q1 चाहिए वो बड़े आराम से निकलेगा, फॉर्मूला जानते हो। देयरफॉर फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन Q1 इज इक्वल टू A1 V1, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू A1 मतलब पाई बाय 4 इंटू D1 स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर इंटू V1 का वैल्यू 7.752। डन। इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर इंटू 7.752, तो यहाँ पे आपको डिस्चार्ज Q1 मिलेगा 0.97 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, आपका भी आंसर इतना आ रहा है तो बता देना, वैरी हो रहा है तो भी बता देना। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इनका आंसर कितना आया है। ठीक है, बुक में डायरेक्टली इन्होंने V2 निकाला है और रुक गए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो रेट ऑफ फ्लो निकालना था। डन, डिस्चार्ज भी निकाल दिया हमने। इसके साथ हमने न्यूमेरिकल पूरा कर दिया है। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक तो बनता है, कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।